आज न शिक्षा अच्छी मिलती है, न चिकित्सा मिलती है, न न्याय मिलता है। एक दिन घूमते समय परीक्षित ने एक व्यक्ति को देखा जो गाय और बैल पर अत्याचार करता था। वो बैल साक्षात धर्म का स्वरूप था और गाय पृथ्वी की स्वरूप थी। जब उसको दंड देने के लिए उद्यत हुआ तो वो शरणागत हो गया। देखा कीचड़ ही कीचड़ है, कलिकाल का साक्षात स्वरूप। पर उस कलिकाल की कीचड़ में भी एक कमल खिला हुआ था कि यत्फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो अन्य युगों में बड़े बड़े योग याग व्रत अनुष्ठान तीर्थाटन गुरुवत्व संभावी अनेक संसाधनों से संभव नहीं है, उस कलयुग में केवल एक बार हरि बोल, एक बार कृष्ण नाम संकीर्तन करने से प्राप्त हो सकता है। कलयुग को रहने के स्थान दिए जहां व्यक्ति मदिरा पीता है, जहां आदमी जुआ खेलता है, जहां दूसरे स्त्री का गमन करता है और अधर्म का धन लेता है, ऐसे 4 स्थानों पर कलयुग रहता है महाराज। आज मुकुट पहन करके परीक्षित आए थे, जो जरासंध का मुकुट था। कलयुग परीक्षित के माथे पर चढ़ गया। जंगल में शिकार खेलने गए, श्रमिक का अपमान हुआ तो श्रमिक के पुत्र शंगी ने श्राप दे दिया। 7 दिन के बाद सर्पों के राजा तक्षक के दंशन से मृत्यु होगी। जैसे ही परीक्षित को इसकी सूचना दी गई, परीक्षित तो नाच पड़े। अरे वाह, गुरुजी से कह देना, वो श्राप देना चाहते थे पर देते देते वरदान दे गए। किसी को नहीं मालूम कौन कब मरने वाला है, आज मरे कि कल मरे, पर मुझे 7 दिन तैयारी करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। सब छोड़ करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। चारों तरफ से संतों की मंडली इकट्ठी हो गई। सबसे पूछा 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? किसी ने कहा 10-10 हजार साल हो गए समाधि लगाते, अभी हमें अपनी मुक्ति का भी नहीं पता, 7 दिन में कैसे मुक्ति मिलेगी? पर उसी समय पीछे से कोलाहल सुनाई दिया। देखा कौन है, तो दूरा देव बिलोल लोचन फुटैरालोकितो बालक स्त्री भी काम भरा लशेण मनसा सानंद मालिंगिता सिद्धोस्ती नमस्कृत पतिनैकश्चन मुदा सादरम श्रीमान व्यास मुने सुतो विजयते गच्छन परीक्षित सभाम। बाबा पराशर ने देखकर उंगली मारी। अरे अरे व्यास, देख सामने से तेरे पुत्र चले आ रहे हैं। एकदम सबने खड़े होकर, किसी साधु की जटा बड़ी हुई थी, जटा को खोलकर गलीचे की तरफ बिठा दिया। किसी ने अपनी दाढ़ी से रास्ता बुहार दिया। मंद्र मंद्र गति से गुरुदेव सुखदेव पधारे। सुखदेव जी को आसन पर बिठाया। परीक्षित ने प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव 7 दिन में मुक्ति मिल सकती है? सुखदेव जी ने कहा, राजन तुझे सर्प ने काट लिया होता, तेरी वात कफ पित्त विकृत विचूर्णित हो गया होता, तेरा शरीर नीला पड़ गया होता, तेरी आंखें पथरा गई होती, तेरी अंतिम श्वास निकलने वाली होती, तो मैं उसमें चुटकी बजा के मुक्ति दे देता। अब तो 7 दिन का समय है, मुक्ति की बात छोड़, अब तो राधा गोविंद के चरणों की भक्ति प्राप्त किए लेते हैं। हे गुरुदेव, इस मुक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? बोले, जब तू ठाकुर के द्वारे पहुंचता है तब मुक्ति होती है, पर जब श्री ठाकुर जी तेरे द्वारे आते हैं तो भक्ति हो जाती है। उसी समय शरणागत होकर परीक्षित श्री सुखदेव जी के चरणों में बैठ गया और सुखदेव जी के मुख से कलकल कल्लोलवंतनीय दिव्य भागवत जी की कथा परीक्षित को सुनने में आई और उसने आनंद मग्न होकर इसका आस्वादन किया।